नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंकर समाधान के पूर्व गुणायतन परिवार से दृष्टि के रूप में जुड़ने वालों की निरंतर संख्या बढ़ती चली जा रही। गुणायतन परिवार हमारा विशालता की ओर बढ़ते चला जा रहा है और आज भी हमारे इस गुणायतन ट्रस्टी के रूप में स्थानीय श्री आर.के. जैन साहब जुड़े हैं। हम जोरदार अभिनंदन के जैन कर मैं आर.के. जैन साहब को सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे वर्तमान मंगल पद बिहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री पुष्पराज जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जो कन्नौज से हैं और उनके साथ गुणायतन की शिरोमणि संरक्षिका श्रीमती आशा रानी जी पांडे जो यूएसए से यहाँ पधारी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आ जाएं और हमारे नए ट्रस्टी श्री आर.के. जैन साहब जो मुगल सराय से हैं, यद्यपि इनकी निष्ठा बहुत पहले से जुड़ी हुई है और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। 2015 में भी जब गुरुदेव का यहाँ से प्रवास हुआ था तो इनके आवास में गुरुदेव का मंगल पड़ा हुआ था और अब वह गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ गए। जोरदार कर चल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। पूरा परिवार निश्चित ही गुणायतन परिवार से जुड़ करके आपने अपनी यश में वृद्धि की है, अपने जीवन के लिए एक सुंदर मार्ग और ठिकाना प्रस्तुत कर लिया है। इनका सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सवाई चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई के श्री पुष्पराज जी और श्रीमती शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा रानी जी पांड्या जो यूएसए से पधारी हैं का सम्मान कर रही हैं और इनके महिला परिवारों के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती आशा रानी जी करेंगे इनके महिला परिवारों में। जल्दी से आ जाइए कृपया। शीघ्रता के साथ गुरुचरणों के सानिध्य में सम्मान का अवसर मिलता है। यह बहुत दुर्लभ अवसर है, यह आपके सौभाग्य का सूचक है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान में अपनी तालियों का अवदान दे दीजिए और पूरे परिवार का सम्मान हमारे वर्तमान पुण्यार्जक और श्रीमती आशा रानी जी पांड्या जो यूएसए पधारी हैं उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन बंधु, जोरदार अभिनंदन। बंधुओं, पूज्य देव के मंगल विहार जो वाराणसी तक चला उसके पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया था प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार। उसके उन्हें और वर्तमान जो हमारी पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, वर्तमान जो हमारा पदयात्रा ये प्रभान होने जा रहा है वाराणसी से, उसके पुण्यार्जक श्री पुष्पराज जी शाह परिवार सवाई चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज, इनका सम्मान करने का भाव बना है। श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री सुरेंद्र कुमार जी कमल कुमार जी जैन जो गोटे गांव से हैं वे पधारे और वह सम्मान करेंगे हमारे पूर्व पुण्यार्जक प्रेमी परिवार से श्री रमेश कुमार जी जैन इंजीनियर सतना जो गुणायतन के निर्माण मंत्री भी हैं। आ जाइए रमेश जी। आइए रमेश जी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ इन्होंने मंगल विहार का प्रथम चरण और हमारे ये सुरेंद्र कुमार जी कमल कुमार जी इन्होंने अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से सम्मान कराने के लिए पूर्व तैयारी के साथ पधारे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे पूर्व पुण्यार्जक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना जो गुणायतन के मंत्री हैं और प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी के सदस्य हैं, भागाश्री हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई के श्री पुष्पराज जी साह को आमंत्रित कर रहा हूं, जिनके नेतृत्व में जिनके पुण्यार्जकत्व में अब यहां से लेकर के सम्मेद शिखर तक की यात्रा संपन्न होगी। जोरदार अभिनंदन बंधुओं। श्री पुष्पराज जी साह पधार रहे हैं जिनके पुण्यार्जकत्व में अब शेष यात्रा यानी वाराणसी से लेकर सम्मेद शिखर से लेकर यानी जन्मभूमि से लेकर निर्वाण भूमि तक की यात्रा का पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुष्पराज जी शाह परिवार, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु।
चलिए अब इसी के साथ मैं आपको लिए चल हाँ, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र कुमार जी, कमल कुमार जी गोटेगांव, जिन्होंने आज हमें दोनों पुण्यार्थियों का सम्मान किया है। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री आर.के. जैन साहब मुगलसराय को, जो शायद अपने कुछ बात भी रखना चाहते हैं, फिर अपने जिज्ञासा भी रखेंगे। हेलो, नमोस्तु। हमारा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। आज के समय में पहले टीवी चलती थी, बुजुर्ग बड़े सब उसी में बैठ जाते थे। अब मोबाइल चल गया तो बड़े बुजुर्ग सब उसी में बैठ जाते हैं। कोई आता जाता किसी को पता नहीं चलता, बच्चे भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते। इनका क्या उपाय और किससे दूर करें हम? देखिए, बात बहुत गंभीर है। सोशल मीडिया में ज़्यादा सक्रियता ने हमें संवादहीन बना दिया। इसके प्रति जागरूकता अपेक्षित है। इनके सीमित उपयोग की बात होनी चाहिए और उनका उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक और अपेक्षित है, तभी हम इनसे बच पाएंगे। और इसके लिए औचित्य का विवेक जगाना जरूरी है। लोगों को कुछ संकल्प लेना चाहिए कि इनका उतना ही उपयोग करें जिससे आपकी निजता सुरक्षित रहे और आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकाल सकें। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आर.के. जैन साहब मुगलसराय, जो आज ही नवीन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। वो अपनी कुछ भावना भी रखना चाहते हैं और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी, शिरोमणि भगवंत आचार्य महामुनिराज 1008 श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज प्रभावक श्री गुणायतन प्रेता, शंका समाधान प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। भाइयों, कुछ वर्ष पहले आपने गुरुदेव महाराज ने हम पर जो कृपा बरसाई थी, आपको याद होगा कि एक दिन इनका मंगल विहार वाराणसी के लिए हो रहा था। अकस्मात मेरे पुण्य का उदय हुआ। मुझे किसी सज्जन ने बताया कि महाराज श्री मुगलसराय से प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम महाराज श्री से विनती करने कलमनासा नदी पर गए और गुरु भगवंत ने हमारा स्नेह निमंत्रण स्वीकार किया और मेरे मुगलसराय की जन्म ये भूमि को इन्होंने पवित्र किया। उसी क्रम में महाराज साहब एमपी से होते हुए हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए हनुमंता बॉर्डर एमपी से होते हुए शिखर जी जा रहे थे। इसी बीच हमारे मुगलसराय जैन समाज ने महाराज जी से मिर्जापुर में जाकर फिर अपनी भूमि को पवित्र करने का याद दिलाया। गुरुदेव ने थोड़ा संक्षेप जो हमारे मुगलसराय वासियों पर और हमारे जैन समाज मुगलसराय पर, हमारा मुगलसराय जैन समाज गुरुदेव, मात्र हम 6 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इन लोगों की भावना धर्म के प्रति अटूट, गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा है। और अपने अश्रुपूरित आंसू लेकर हम लोग मिर्जापुर गए और गुरुदेव ने जो हमारी विनती स्वीकार की, उस दिन से हमारे मुगलसराय में एक रौनक आ गई। और रौनक जब आई, हम लोग समझ रहे थे गुरुदेव का लंबा प्रोग्राम था, रथ यात्रा के साथ प्रोग्राम था, लेकिन किन्हीं कारणों से बस जो है ये प्रोग्राम शॉर्ट हो गया। फिर भी गुरुदेव ने हमारी विनती को स्वीकार करते हुए अपना जो समय गुरुदेव के पास नहीं था, गुरुदेव को संवेद शिखर जल्द पहुंचना था, लेकिन उसमें अल्प समय में गुरुदेव ने हमें जो समय देकर हमारे प्रति जो कृपा दर्शाई है,
हम सब मुगल सराय वासी इस कृपा हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव ने जो हमारे पे कृपा प्रदान की है, मैं आगे गुरुदेव से विनती करता हूं, जब कभी भी मुगल सराय की चंदौली की इस भूमि से गुरुदेव जब भी यहां से प्रस्थान करें तो हम लोगों को जरूर अपने मन में बसा के गुरुदेव रखेंगे। अपने मन में जिस तरीके से रखा है 7 साल 8 साल से, उसी तरीके से गुरुदेव रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। गुरुदेव से बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। मैं मत कर रहा हूँ गुवाहाटी आसाम से पधारे श्री विजय कुमार जी गंगवाल को, जो ब्राइटन ट्रस्टी हैं और गुवाहाटी समाज के अग्रणी सदस्य और समाज सेवी भी। महाराज जी नमस्ते। इसके बाद तैयार रहेगी, मुझे आशा मेरे परिवार का नमस्ते। यूएसए शिरोमणि महाराज श्री रथावर्तन कार्यक्रम का राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या अवदान होता है? देखो, अब तो कार्यक्रम ही स्थगित हो गया है। अवदान तो होता, बहुत अवदान था, और इसका एहसास तब होता जब हम रथावर्तन करते। अब जब तक ये कार्यक्रम पुनः प्रवर्तित नहीं होता तब तक प्रतीक्षा करो। हमारे यहाँ रथ यात्रा को धर्म प्रभावना का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। निश्चित उससे लोगों के हृदय में जैन धर्म के प्रति एक अलग प्रकार की उत्सुकता और रुचि वृद्धि होती और वो धर्म प्रभावना का एक निमित्त बनता। नमस्ते। श्रीमती आशा रानी पांड्या गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक जो यूएसए से पधारी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील दिलवारी जो अजमेर राजस्थान से आए हैं, गुणायतन ट्रस्टी, और उनके साथ श्री सुभाष चलोसिया जी। हाँ बंधु, ये यूएसए से चलकर आई हैं और जब भी गुरुजी का कार्यक्रम होता है कोई विशेष तो जरूर आती हैं, और अब 4 इंदौर में रहने लग गई हैं। जोरदार करते हुए से अभिनंदन कर दीजिए शिरोमणि संरक्षक का। बस ठीक है, इनका प्रश्न नहीं। ये रथावर्तन के लिए इस उम्र में भी 80 की उम्र है, पर 80 साल में भी पूरी जवान है, देखते हो। हाँ, श्री सुनील हमने कहा, एक युवक इनसे कह रहा था, आंटी, हमने कहा दादी बोलो, बोला दादी बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, दादी जैसे लग नहीं रही है। अच्छा, श्री सुनील दिलवारी और उनका सुभाष चौरसिया जो अजमेर राजस्थान से पधारे, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद हमारे वर्तमान पुण्यार्जक श्री चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई के पुष्पराज जी, श्रीमती आरती, श्रीमती रुचि और पुलकित जैन। महाराज जी, हमारे परिवार व अजमेर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो ओम। जितने भी तीर्थंकर हैं वे चक्रवर्ती राजा ही क्यों बने, आम आदमी क्यों नहीं बना? बहुत अच्छा सवाल। एक बार एक पत्रकार वार्ता में मुझसे सवाल किया गया और पूछा, क्या है जैनों की सामंतवादी मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है? हमने कहा नहीं। यदि आप जैन पुराणों को ठीक तरीके से पढ़ें, थोड़ा देखो इधर, जैन पुराणों को ठीक तरीके से पढ़ें तो आप पाएंगे कि सामाजिक समता की बात जितने अच्छे से जैन धर्म में कही गई उतने कहीं नहीं। जहां तक पुराणों का सवाल है, तीर्थंकर हमारे चरित्र नायक हैं। तीर्थंकरों का राजा महाराजा के रूप में जन्म लेने की बात तो आपको दिखती है, पर उनके अतीत में तो जाकर देखें, उसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आप पाएंगे कुक्कुट और मरकट की अवस्था से आगे बढ़कर के वे तीर्थंकर बनते हैं। भील से भगवान बनते हैं, हाथी से भगवान बनते हैं, सिंह से भगवान बनते हैं। इस बात का प्रमाण है कि पतित से पतित पावन प्राणी भी धर्म की आराधना करके अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। तो आज वो सर्वोच्च अवस्था में गए हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे कोई दलित व्यक्ति अपने बल पर भारत का राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए,
पर कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना है दलित परिवार में जन्म लेने के बाद भी, तो एकाएक नहीं बनता, उसके लिए उसे निरंतर उत्कर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वैसा पुरुषार्थ जुटाना होता है, तब कहीं जाकर उस ऊंचाई का वो स्पर्श करता है। इसी तरह कोई तीर्थंकर बने हैं तो उन्हें अनेक भवों में साधना करनी पड़ी है। विकास तो हर कोई चाहता है, एक आम व्यक्ति और एक राजा में बड़ा अंतर होता है, पर राजा का राजपद कैसे मिला? अनेक जन्मों की साधना के फल स्वरूप मिला। इसलिए हमें इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पुष्पराज जी शाह, श्रीमती आरती, श्रीमती रुचि जैन और उनके साथ उनके पुत्र श्री पुलकित जैन। हे गुरुवर, आपके चरणों की धूल सजती रहे मेरे माथे पे हरदम, रहे अति गहन श्रद्धान, न होवे कभी ये कम। जीवन की हर सांस आपको समर्पित है आपके चरणों में, और अंतिम समय तक ये शुभ शब्द शुभ रहे मेरे कर्णों में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, आज व्हाट्सएप का युग चल रहा है और बड़े अच्छे अच्छे संदेश व्हाट्सएप पे आते हैं। सभी लोग उन व्हाट्सएप के संदेशों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, कई बार वो फॉरवर्ड होते हैं और सब लोग सराहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, मगर कभी भी उस पर कोई अनुकरण नहीं करता। जबकि हम जानते हैं कि जितना भी हम सम्मान या जितना ही प्यार हम किसी और को देवेंगे वो दुगना होकर लौट कर हमें ब्याज सहित मिलेगा, परंतु फिर भी उसके बाद भी कभी सम्मान करने के भाव और कभी प्यार कर देने के भाव हमारे मनों में क्यों नहीं आते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि आज का युग ऐसा बन गया है, संदेश देना, संदेश फैलाना और जीवन को संदेश वाहक बनाना, इसमें बड़ा अंतर है। दूसरों तक बात पहुंचाने में कुछ नहीं लगता, और व्हाट्सएप में तो केवल इतना है, कई लोग तो बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं कि वे क्लिक करना है। इन सब चीजों का असर नहीं पड़ेगा। असर तब होगा जब हम अपने चरित्र बल को निखारने का उद्यम करें। जब तक हमारी दृष्टि अपने चरित्र के निखार पर न हो, जीवन के गुणात्मक परिवर्तन पे ना हो, तब तक हम कुछ घटित नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने चरित्र को निखारने के लिए उद्यमशील रहना चाहिए। एक दृष्टि से अच्छा है कि नकारात्मक बातों की अपेक्षा ऐसी सकारात्मक संदेश लोग एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो संदेश हो सकता है किसी के जीवन में बड़ा बदलाव भी घटित कर दे। कम से कम नकारात्मक बातों से तो व्यक्ति बचेगा, पर ऐसे संदेश किसी दूसरे के काम भले आ जाए, स्वयं के काम आए, यह सुनिश्चित नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें संदेश फैलाने की जरूरत ना पड़े, हमारा जीवन ही खुद एक संदेश बन जाए। श्रीमती रुचि, गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। अभी मैं स्वाध्याय कर रही थी तो लोकांतिक देवों का प्रसंग चल रहा था, तो तभी से मेरे मन में जिज्ञासा है कि ऐसे कौन से भव्य जीव होते हैं जो लोकांतिक देव बनते हैं, और क्या वर्तमान समय में किसी में ऐसी योग्यता है कि लोकांतिक देव बन सके? देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, तिलोपन्नति में लोकांतिकों में उत्पन्न होने वाले सारे कार्यों की चर्चा है। वहाँ लिखा है कि जो निर्ग्रंथ मुनि नित्य वैराग्य की भावना में रत रहते हुए सतत आत्म साधना करते हैं, वे लोकांतिक होते हैं। जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज के संदर्भ में भी आचार्य कुंद ने उल्लेख किया है, अद्य तिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लही इंदत्तम
लोयंती देवत्तम तत्चुदा निब्बदिम जंती। आज भी इस पंचम काल में भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यानी पंचम काल में भी मुनि जन लौकांतिक पने को पा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। पुलकित प्रश्न पूछेंगे? पुष्पराज जी पूछें। इन्हीं लोगों ने पूछ लिया प्रश्न। चलिए बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता आज हमारे बीच देश के जाने माने अहिंसा, शाकाहार और जीव दया के समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर के.एम. गंगवार जो पुणे से यहाँ पधारे हैं। हाँ, और विशेषकर ये रथावर्तन में भाग लेने की भावना से यहाँ आए थे। कार्यक्रम चूंकि पहले बन गया था। एक बार जोरदार करता ध्वनि बंधुओं इनका अभिनंदन कर दीजिए। और ये अपनी कुछ बात भी रखेंगे, कुछ जिज्ञासा भी रखेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेरेमनी संरक्षक विजय सरावगी जी को कि हमारे श्री के.एम. गंगवार का आप अच्छा ठीक है। एक शरीर के डॉक्टर का एक आत्मा के डॉक्टर में के चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। गुरुदेव, यहाँ एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक शावक के नाते, आपके भक्त के नाते पूना से कल कोरोना का वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड कहते थे नहीं आपको ट्रैवल नहीं करना है, मगर मैंने कहा कि गुरुदेव के चरणों में जाना यह फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसीलिए कल बनारस से व पूना से पटना होते हुए आपके चरणों में आया हूं। गुरुवर, यहाँ कई बार आज सुबह से और कल के आज सुबह के विहार में जब मैं लोगों के साथ चलता था, लोग पूछते थे क्या हम जैनी ये वैक्सीन ले सकते हैं। एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूं गुरुवर कि हर एक जैनी ने जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो जरूर वैक्सीन ले। और व्हाट्सएप पे जो गलत प्रचार कई जैन डॉक्टर भी कर रहे हैं कि ये जैनियों ने नहीं लेनी चाहिए, इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें गलत बातें हैं, एक डॉक्टर के नाते मैं एक सबको कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। पूना की फैक्ट्री है, सीरम इंस्टीट्यूट पूना में है, पूना वाला मेरे स्नेही है, उनके फैक्ट्री में जाके देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए गलत बातों पे विश्वास मत रखिए। जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है जरूर वैक्सीन ले, 2 डोज ले ताकि इम्यूनिटी बढ़े। और दूसरी बात गुरुवर, आपके मार्गदर्शन की वजह से कोरोना काल मेरे लिए एक बहुत बड़ा फलदायी रहा। दिन में 3 घंटा स्वाध्याय करता रहा और ये स्वाध्याय में जो एक शंका आई है वो गुरुदेव आपके चरणों में मैं रखता हूं। समुद्घात के बारे में मैंने चर्चा करता था, स्वाध्याय करता था और भगवती आराधना भी मैंने उस वक्त काफी पढ़ी और तब मुझे पता चला कि एक डॉक्टर के नाते यह समुद्घात हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक मरणांतिक समुद्घात जिसके बारे में हमारे जैन आगम में चर्चा है, इसके बारे में एक पेपर भी मैंने लिखा है जो हम मेडिकल फील्ड में रखने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है गुरुवर कि पेशेंट हमारे दृष्टिकोण से मर जाता है, पल्स चली जाती है, ईसीजी स्टेट आ जाता है, प्यूपिल रिएक्ट नहीं करते, हमारे डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट लिख देते हैं और ये काम करते करते आधे घंटे में कई बार ऐसा होता है वो पेशेंट की पल्स आ जाती है, उसका वापस श्वासोश्वास चला आता है। कई बार हम डॉक्टर लोग कहते हैं ये मिरेकल हो गया, मगर जैन आगम के हिसाब से मुझे लगता है क्या ये मरणांतिक समुद्घात है, क्योंकि हम जब आगम मानते हैं कि आत्मा अगले जन्म में जहां जाना है वहां जाकर आती है। और मैंने कई बार देखा है, अभी पिछले साल एक पेशेंट ने कहा जैसे वो जागा आधे घंटे के पल्सलेस होने के बाद में, सांस बंद होने के बाद में जब वो आया और उसने कहा मुझे शेर नहीं होना है, मुझे गाय बनना है, गाय बनना है। गुरुदेव ये सब क्या है, ये सब क्या है? ओ देखिए, बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहली बात तो डॉक्टर साहब ने आज इस मंच के माध्यम से जो जानकारी दी है उससे मेरा संशय भी दूर हुआ है
चूँकि डॉक्टर साहब अहिंसा शाकाहार के लिए सदैव समर्पित रहे हैं, तो मैं इनकी बात को प्रमाण मानते हुए कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, एक अच्छी सूचना है कि इस वैक्सीन में किसी भी प्रकार के नॉन वेज का सम्मिश्रण बिल्कुल नहीं नहीं है गुरुवार, बिल्कुल नहीं है। हालांकि वैक्सीन के उत्पादन में जो प्रयोग किए जाते हैं वो एक अलग चीज है, या उसमें थोड़ी हिंसा होती है गुरुवार। वो तो एलोपैथी की सभी औषधियों में होती है, पर वैक्सीन मूल में नॉन वेज नहीं है, केमिकल बेस्ड है, पूरी तरह केमिकल है। वो केमिकल है गुरुवार, ये वैक्सीन। चलिए, वैक्सीन भी ये जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो ये इसको जीव नहीं है। लेकर के लोगों को अब संशय नहीं रखना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये कल दूसरा डोज लेके आए हैं और यहाँ खड़े हैं 75 की उम्र में, ये इसका प्रमाण है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मारणांतिक समुद्घात जो जैन आगम में वर्णित है उसका मतलब क्या है। जैन आगम में ऐसा बताया है कि मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व कई जीवों के साथ ऐसा होता है कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उस स्थान का स्पर्श करके आती है जहां उसे जन्म लेना है, और ये 48 मिनट के भीतर हो जाता है। हालांकि उस समय मूल शरीर से उसका संबंध टूटता नहीं, लेकिन आत्मा के फैलाव के कारण कुछ फंक्शन में अंतर हो सकता है। आपने जो लक्षण अभी बताए पल्स के बिल्कुल शून्य हो जाने के बाद, ईसीजी एकदम सीधी हो जाने के बाद भी व्यक्ति लौट आता है, तो गया नहीं था, गया जैसा दिख गया। हो सकता है हम उसे मारणांतिक समुद्घात के रूप में जान सकते हैं, वो व्यक्ति मारणांतिक समुद्घात करके लौटा। लेकिन मारणांतिक समुद्घात होने पर एक नियम है, ऐसा व्यक्ति 48 मिनट के भीतर मरेगा, उससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो 48 मिनट की अवधि में ऐसा होता है, एकदम चले गया। तो हम लोगों को इसलिए देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो कुछ देर तक वहाँ का वातावरण धर्म ध्यान का बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो रिवर्स आए और उस समय हमारे कुछ संबोधन का असर उस पर पड़ जाए। नमस्ते गुरुवार। बहुत अच्छी बात है, आपने इस पे पेपर तैयार किया है। मैं भी चाहूँगा उसे देखना, और ये भी देखूंगा कि आपके मेडिकल क्षेत्र में विद्वान इसे किस रूप में लेते हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी सरावगी, कोलकाता पश्चिम बंगाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार मिर्जापुर से श्री विक्रम जी शारिका जी जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और कोलकाता समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, कोरोना महामारी के इस विकट समय में इसके होने वाले साइड इफेक्ट, खास करके इसके कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव से कैसे बचा जाए? देखिए, कोरोना को लेकर के लोगों में बड़ा खौफ है। हालांकि अब थोड़े से लोग रिलैक्स हुए हैं। तन और मन पर दोनों का विपरीत असर है। इसके लिए अच्छी चिकित्साएं लेनी चाहिए। आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें बहुत कारगर है। जिन्होंने पूर्णायु का क्वाथ और आपके जाकर सनसमनी बटी ली है, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। एक क्या नाम है, कारकोल बट्टी पूर्णायु से निकला है, उसका सेकेंड स्ट्रेन पर बहुत अच्छा असर है और लोगों को खूब लाभ मिल रहा है, और कोरोना के बाद होने वाले हानियों से भी बचाव है। इसी तरह न्यूरोथेरेपी भी इसमें बहुत कारगर उपाय है। पर इन सब के साथ व्यक्ति अगर भावना योग करे, प्राणायाम करे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, मनोबल ऊंचा हो सकता है। लोगों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए और इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री विक्रम जी सारिका जी को, और उसके बाद देवोदय महासंघ के महामंत्री और गुणायतन के ट्रस्टी श्री वीरेंद्र जी मालथौन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, आज के इस वातावरण में हम स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या दे सकते हैं कि वो धर्म के साथ साथ अपनी शैक्षिक क्रिया में आगे बढ़ें और धर्म का पालन भी करते रहें? देखिए, मैं प्रायः अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक ही बात कहता हूँ, अधर्म न करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है।
पहला काम उन्हें ये सुनिश्चित रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में किसी प्रकार से अधर्म नहीं करूँगा। यदि ऐसा कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके साथ ही अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने और धार्मिक संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ धार्मिक क्रियाएं भी संपन्न करनी चाहिए। कोई स्तुति पढ़े, एक जाप करे, समयानुसार अगर सुलभ हो तो जिन मंदिर जाए और हमारी जो अपनी मूलभूत पहचान है उसे बनाए रखे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आमंत्रित कर रहा हूँ देवोदय संघ के महामंत्री ऑर्गेनाइजिंग ट्रस्टी श्री वीरेंद्र जी मालथौन को। और बंधुओं में देख रहा हूँ कि गुरुदेव के पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग झारखंड के समाज यहाँ काफी संख्या में उपस्थित है। कल बनारस में ये लोग आए थे, वो तैयार रहेंगे अपने क्रम में। पूज्य मुनिश्री के चरणों में देवोदय महासंघ परिवार के सभी पदाधिकारियों की ओर से पूरे देश में अनेकों लोग जो देवोदय महासंघ के माध्यम से देवोदय गौशालाओं से जुड़ चुके हैं, उन सभी की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। मेरे मालथौन परिवार की ओर से सादर चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अभी कल हरिद्वार से एक महिला का फोन आया था, उनका नाम है अरुणा शर्मा। उन्होंने कहा कि मैं नित्य प्रति संकट समाधान देखती हूँ, सुनती हूँ और मैं देवोदय गौशाला से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे बेटे का रेलवे के एग्जाम है, वो 1-2 नंबर से बार बार फेल हो जाते हैं, तो मेरा एक निवेदन है आप महाराज से आशीर्वाद ले लेना। हम जाति से जैन तो नहीं है, पर हमारे यहाँ बड़ा वर्ग ऐसा है जो पूज्य मुनिश्री के संकट समाधान को सुनता है। तो पूज्य मुनिश्री, हमारी अभिशंका इसमें ये है कि आपकी भक्ति, आपके वात्सल का प्रभाव होता है कि शिष्य की श्रद्धा का प्रभाव होता है कि आशीर्वाद जो मांगा जाता है तो फलीभूत कैसे होता है हमारा आश्चर्य आशीर्वाद, लोग इतना विश्वास के साथ आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, आशीर्वाद देने का असर नहीं होता, आशीर्वाद का असर तब होता है जब आप आशीर्वाद लेते हो। बात समझ में आ रही है? कितना भी बड़ा साधु हो, कितने भी बड़े संत हो, उनका आशीर्वाद आपको तभी लगेगा जब आप आशीर्वाद लोगे। मतलब आपके अंदर ग्राहकता होनी चाहिए, आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, हमें गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब सब ठीक होगा। तो जब आपके अंदर ऐसी श्रद्धा जग जाती है तो आपके मन में एक सकारात्मकता बैठ जाती है और वो सकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है और वो आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाता है, संतों का आशीर्वाद मात्र नहीं। समझ गए? एक किस्सा सुनाता हूं। एक राजा था, उसका पूरा राज खो गया। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी उसके पास बची। वो जंगलों में घूम रहा था इधर उधर। उसे एक संत मिल गए। उसने संत के समक्ष अपनी व्यथा रखी और पूछा कि मेरा राज खो गया, मैं राज पा पाऊंगा कि नहीं, मुझे आशीर्वाद दे। संत ने कहा, देख मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है और मैं सिक्का उछालता हूं, तुम हेड या टेल बोलना, अभी फैसला हो जाएगा। मैं सिक्का उछालता हूं, हेड या टेल बोलना, अभी फैसला हो जाएगा। उसने सिक्का उछाला, हेड बोला, हेड आ गया। बोला, बेटा आशीर्वाद, जा तुम विजयी भव, तेरी विजय में कोई संशय नहीं। उसने अपनी सैन्य संगठन को मजबूत किया और मौका पाकर उसने अपने परचक पर आक्रमण किया और इस कुशलता से युद्ध लड़ा कि उसे सफलता मिल गई। उसने अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त कर लिया।
पुनः गुरु चरणों में अपने ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने आया, बिछ गया चरणों में। गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त हो गया। गुरु ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तेरे पराक्रम का फल। कैसे हो सकता, आपने सिक्का उछाला था, उसका ये चमत्कार है। गुरु ने वापस अपने झोले में हाथ डाला, सिक्का निकाला, बोला हाथ खोल। हाथ खोला, सिक्का रखा, उधर हेड था। बोला पलट, दूसरी तरफ भी हेड था, दूसरी तरफ भी हेड था। तो गुरु ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे आत्मविश्वास को जगा दिया, सारा चमत्कार उसका है। इसलिए आशीर्वाद लेना सीखो, समझ गए? तब आशीर्वाद लगेगा, केवल देने से नहीं। तो जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा होती है उनको आशीर्वाद अवश्य फलता है। पूज्य मुनिश्री, कोरोना काल चल रहा है, सरकारों की हालत ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कई गौशालाओं को अनुदान दे नहीं रही है, भूसा की खरीदी चल रही है, लेकिन आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से लाखों लोग इसमें देवोदय महासंघ को मजबूत करने में लगे हैं। निश्चित रूप से जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा कोई भी देवोदय गौशाला की स्थिति दयनीय नहीं होगी। वर्तमान में आपके आशीर्वाद से 4 करोड़ रुपए तो हम लोग बांट चुके हैं, और आपके जो आप परसों बताया था आपको 2 करोड़ रुपए और बांटना है। तो जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब देवोदय गौशाला मजबूत पड़ेगा। सबको आभार तो दे दो देवोदय महासंघ की ओर से। पूरे देवोदय महासंघ के महामंत्री होने के नाते मैं पूरे जितने लोग आज शंका समाधान के माध्यम से और गुरु जी की प्रेरणा से जो देवोदय महासंघ की गौशालाओं को सहयोग कर रहे हैं, मैं सबके चरणों में वंदन करता हूँ। नमन नमन नमन। महामंत्री कर रहा हूँ हजारीबाग की समाज। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हमें अपने इस अभियान को निरंतर गति देते रहना है, और लोग जिस तरीके से जीव दया के लिए उत्साहित होकर के आगे आते रहे उन्हें बने रहना है। चलिए। हाँ, हजारीबाग झारखंड जो पूज्यदेव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि है, ये लोग आए हुए, कल बनारस में भी आए थे और आज यहाँ भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु, एक बार तालियों के माध्यम से। और एक दो जने नमस्कार, हमको दे रहे हैं। मेरे प्रिय गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन नमन वंदन। ओम, एक जन पूछो ना जल्दी से। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सारे जग का नाम रोशन कर दिया झारखंड का राज दुलारा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओम, हो गया, चलो बैठ जा सब, ऐसे आशीर्वाद हो गया, अब ज्यादा नहीं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में हजारीबाग जैन समाज की तरफ से बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, मैंने अपने अनुभव से जाना है कि हम दूसरों को सलाह देने में तो बहुत कुशल होते हैं। क्या? मैंने अपने अनुभव से जाना कि हम दूसरों को सलाह देने में तो बहुत कुशल होते हैं, लेकिन वही सलाह को अगर हमें अपने ऊपर घटित करना पड़े और जिसकी हमें जरूरत होती है, तब भी हम उसको अपने ऊपर घटित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों महाराज? इसीलिए तो कहावत चरितार्थ हुई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को ज्ञान देना सरल है, खुद को अपनाना बहुत कठिन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच भोपाल से राष्ट्र कवि और गुरु चरणों के अनन्य भक्त श्री चंद्रसेन जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद्रसेन जी को कि वे अपनी ओजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व और जिज्ञासा से हम सबों को लाभान्वित करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी, जोगनाटन ट्रस्टी जबलपुर, और उन्हीं साथ अरविंद राजा भी शामिल हो जाएंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी के साथ। सभी जबलपुर वाले बहुत महत्वपूर्ण इबारत लिखने के लिए समय तैयार है। सूरज की आंखें निरंतर आपका पीछा करेंगी संवेद से घर तक, और सूरज जो खबर छापेगा उसे पूरी दुनिया पढ़ेगी, क्योंकि सूरज के वंशज यहाँ रोशनी बिखेरते हुए इन सड़कों से निकलेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। महाराज श्री मान के चलिएगा कि आप बनारस में, हम सब बनारस में, क्योंकि जहां जहां तक पार्श्वनाथ कृपा है वहां वहां तक बनारस है दोस्तों। इसलिए एक कृपा हमारी संवेद से घर तक जाएगी। मैं पंक्तियां कहता हूं कि
संकल्पों की पावन धुन पर, संकल्पों की पावन धुन पर समय ने स्वरे डाले, संकल्पों की पावन धुन में समय ये स्वर ने डाले और गुरु चरणों में पहुंच गए वे सब हैं किस्मत वाले। गुरु चरणों में पहुंच गए हैं सब हैं किस्मत वाले। पुण्य यात्रा शुरू हो गई प्रभु के जन्मनगर से, बनारस से। पुण्य यात्रा शुरू हो गई प्रभु के जन्मनगर से और इनने रिश्ते जोड़ लिए हैं श्री संवेद शिखर से। इनने रिश्ते जोड़ लिए हैं, इनने रिश्ते जोड़ लिए हैं श्री संवेद शिखर से। इन अच्छे रिश्तेदारों का हम वंदन करते हैं, इन अच्छे रिश्तेदारों का हम वंदन करते हैं और संवेद शिखर जाने वालों का अभिनंदन करते हैं। संवेद शिखर जाने वालों का अभिनंदन करते हैं। और महाराज श्री गंगा तट का शहर बनारस मन की भाषा बोल रहा है। गंगा तट का शहर बनारस पट हृदय के खोल रहा है और समझने वाले समझ गए वो मन की भाषा बोल रहा है। गंगा तट का शहर बनारस पट हृदय के खोल रहा है, समझने वाले समझ गए हैं, मन के पन्ने खोल रहा है। उस नगरी के पग पग पर पार्श्वनाथ की कृपा के मेले हैं, उस धरती पर पग पर पार्श्व कृपा के मेले हैं और बामा नंदन पार्श्वनाथ इन गलियों में खिले हैं। उस धरती, भैया पीछे जो बात कर रहे हैं 1 मिनट रुके। इन गलियों में तसलन अश्वसेन के राजकुंवर इन गलियों में खेले हैं। विद्वानों का नगर काशी यही भावना भाई, विद्वानों का नगर ऐसा काशी यही भावना भाई। और इन गलियों से शुरू सफर इन्हें सिद्धालय ले जाए, इन गलियों से शुरू सफर इन्हें सिद्धालय ले आए। और पंक्तियां कह रहा हूं, परम कृपालु दीन दयालु परम पिता परमेश्वर, दीन दयालु परम कृपालु परम पिता परमेश्वर, सबके संकट हरने वाले विघ्न हरण सर्वेश्वर, सबके संकट हरने वाले विघ्न हरण परमेश्वर, विश्वपति विश्वनाथ तेरी कृपा के सारे रंग नजारे हैं। विश्वनाथ तेरी कृपा के सारे रंग नजारे हैं। तहुवनपति बामा के नंदन आए द्वार तुम्हारे हैं। याचक ने झोली फैला दी इसे कृपा से भरना, याचक ने झोली फैला दी इसे कृपा से भरना। इस संवेद शिखर जाने वालों पर अपनी कृपा करना, इन संवेद शिखर जाने वालों पर अपनी कृपा करना। अच्छे दिन फिर लौट आए, कोविड जाए, अच्छे दिन फिर वापस लौट आए, आनंदित हो हर कोना। अच्छे दिन फिर लौट आए, आनंदित हो हर कोना। पार्श्वनाथ कृपा कर दो, घर लौट जाए अब कोरोना, घर लौट जाए अब कोरोना। पार्श्वनाथ कर दो कृपा, घर लौट जाए अब कोरोना। और वे सब बंधु क्षमा करें जिन्हें पड़ा रोकना आने से, वे मित्र बंधु सब क्षमा करें जिन्हें पड़ा रोकना आने से। लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा मन से साथ निभाने से, लेकिन कोई रोक न पाया मन से साथ निभाने से, लेकिन कोई रोक न पाया मन से साथ निभाने से। अपने घर में बैठे बैठे जो इनका साथ निभाएंगे, अपने घर में बैठे बैठे जो इनका साथ निभाएंगे, जन्म जन्म तक कब ना होगी ऐसी दौलत पाएंगे। घर बैठे जो घर बैठे, अपने घर में बैठे बैठे जो इनका साथ निभाएंगे, ऐसे जन्म जन्म तक कम ना होगी ऐसी दौलत पाएंगे। बेपद बंधु जो आ न सके प्रभु के जन्म नगर में यानी बनारस में, बेसब पथ बंधु जो आ न सके प्रभु के जन्म नगर में, बेसब अगवानी कर ले अब संवेद शिखर में, बेसब अगवानी कर ले अब संवेद शिखर में। सिद्ध भूमि की ओर बढ़े हैं मुनि प्रमाण संग रहे कदम। महाराज ठीक पड़ी। अब सिद्ध भूमि की ओर बढ़े हैं मुनि प्रमाण संग रहे कदम। और इस पावन अवसर पर बोले वंदे विद्या सागरम जैनम जयतु शासनम। देखो कवि अच्छी कविता सुनाए
तो ताली बजा देना चाहिए। और महाराज श्री जिज्ञासा बस इतनी सी है कि हमें ऐसा कुछ करें, आनंद प्रदान करें, हम घर बैठे कैसे पुण्य कमाएं, ये सूत्र हमें दान करें। क्या हमें आनंद प्रदान करे, घर बैठे हम कैसा पुण्य कमाए, ये सूत्र हमें प्रदान करे। बस एक ही सूत्र है, जहां एक्चुअल ना हो वहां वर्चुअल का काम कर ले। नमस्ते महाराज, पूरे घर की तरफ से डॉक्टर निरंजन। बहुत सुंदर। हाँ, अवश्य कर रहा हूँ मैं जबलपुर समाज से पधारे सभी लोगों को, और नेतृत्व कर रहे हैं राय सेठन कुमार जी कोनेटन ट्रस्टी, साथ में अरविंद राजा वगैरह सभी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कांता पाटनी मुगल सराय। मुनिद्वय के चरणों में मेरा मेरे समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महर्षि महर्षि रुचि भेद का कारण क्या है? रुचि भेद तो हमेशा से रहता आया है, परंतु पूर्व जमाने में भी रुचि भेद होने पर भी आपसी सौहार्द एवं समन्वय बना रहता था। महर्षि आज तो घर घर और परिवार में भी रुचि भेद की कमी पाई जाती है, इसका क्या कारण है? और मुनिश्री इसका निवारण भी क्या है? देखिए, रुचि भेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हम लोग ये बचपन से सुनते आए। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होती है और लोग अपने अपने रुचि के अनुरूप ही प्रवृत्ति करते हैं। रुचि भेद होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब है जब व्यक्ति दूसरों की रुचि के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं या दूसरी रुचि में टकराव होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोग अपने अपने रुचि के साथ जिए और अपने अपने रुचि के अनुरूप कार्य करें। किसी दूसरे की रुचि को अलग रुचि जानते हुए अपनी रुचि थोपना बंद कर दे तो बड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक दंपति है, पति प्रोफेसर है और पत्नी प्रोफेसर है और पति डॉक्टर है। दोनों का प्रोफेशन भी अलग अलग, और पत्नी धार्मिक है और पति बिल्कुल धर्म की क्रियाओं से दूर। वो आती थी, हमेशा आती, उनके हस्बैंड कभी आए नहीं, पति दिखे नहीं। मैंने एक दिन ऐसी चर्चा में कहा कि आपके श्रीमान नहीं आते क्या? बोले महाराज वही मुझे छोड़ते हैं। बोले बाहर खड़े रहे? बोले कहाँ? बोले बाहर है। बोले वही छोड़ते हैं, मैं मंदिर में रहती हूँ और उनको कुछ दूसरा काम होता है तो कर लेते हैं, मैं पूजा करके लौटती हूँ, अभी वो बाहर ही खड़े होंगे। बोले अंदर नहीं आएंगे? बोले नहीं महाराज वो नहीं आएंगे। बोले क्यों? वो कहते हैं मेरी रुचि नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। महाराज मैं भी पीछे नहीं पड़ती, उनकी वो जाने, मेरी मैं जानूं। मैं सोचती हूँ कम से कम इतना तो करते हैं कि मुझे रोज मंदिर छोड़ देते हैं। ये एडजस्टमेंट है। बस ऐसा एडजस्टमेंट लोगों के अंदर होना चाहिए, तब जीवन में बेहतरी हो। कोटि से नमन। दोनों मुनि कांता पाटनी मुगल सराय परिवार साथ तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता जैन मुनि समिति नमस्तु 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 समाज की ओर से नमस्तु नमस्तु महाराज जी। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बड़ी समाज में तो धर्म प्रभावना हो जाती है, हम छोटी समाज के लोग कैसे धर्म प्रभावना करें? इसके पीछे रह जाते हैं धर्म प्रभावना में। पीछे क्यों रह जाते हो? जहाँ बड़ी समाज में प्रभावना का काम हो रहा हो उसमें हिस्सेदारी लेते रहो। तो देखो, बड़ी समाज में तो बहुत दिन के बाद मिलता है, छोटी समाज को तो चाहे जब मिल जाता है, एक दिन में ही थोक का मिल जाता है ना। धर्म प्रभावना में छोटा और बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म प्रभावना में भावना की प्रबलता ही महत्वपूर्ण है। अपनी भावना बना के रखें। श्री अविनाश जी जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता जैन मुनि धर्म रक्षा समिति, और उनके साथ श्री अविनेश जी जैन मुगल सराय। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर कमलेश जी शास्त्री। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विदिशा जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु महाराज श्री। और महाराज श्री, आपकी कृपा से ही ये लेखनी सतत चल रही है। आपके प्रवचनों को आपके प्रवचनों को, गुरुओं के प्रवचनों को देने के कारण ही हम इस माध्यम में आ पाए हैं। महाराज श्री, जैन मुनियों की चर्या जो वर्तमान में देखने को आ रही है वह किसी चमत्कार से तो कम नहीं है, और जैन मुनियों की रक्षा, जैन मुनि स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम है। फिर भी आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार से इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर सके। बस देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान बने रहो, निष्ठावान बने रहो और अपना समर्पण का भाव बनाए रखो। अच्छी बातों को फैलाओ और जहाँ गलत बातें हों उसे
समझाने की कोशिश करो ताकि विकृतियों से बचे और समाज में जागरूकता बनी रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर बस है कि हाँ हाँ गुणायतन प्रेरणता शंका समाधान प्रेरणता परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से त्योहार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि वर्तमान आधुनिकता के परिवेश में हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। फिर से बोलो। वर्तमान के आधुनिक परिवेश में हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? बस हमारा आदर्श कितना भी आधुनिक परिवेश हो, हमारी अपनी पुरानी संस्कृति हमारा आदर्श बने, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। डॉक्टर कमलेश जी शास्त्री, जलपतपुर वाराणसी, और डॉक्टर उसके साथ डॉक्टर डीके जैन साहब तैयार रहेंगे। इनके भाजी श्री के चरणों में मेरे नमोस्तु। मेरा श्री जो रोज मंदिर नहीं जा पाते या जिनके घर मंदिरों से दूर होते हैं, उनको बेचैनी तो रहती कि आज प्रभु दर्शन नहीं हुआ। ये प्रश्न किसी का मेरे पास आया था। जब नहीं जा पाते, बहुत दूर हैं, 20-20 किलोमीटर दूर हैं, शहरों की बात होती है, तो ऐसा वो क्या करें अपने घरों में कि उनको बेचैनी ना हो और प्रभु दर्शन के भाव उनके पूरे भी हो जाएं? ऐसी कोई ऐसे लोग रोज एक भावना भाएं कि हे प्रभु, या तो जहां मैं हूं, सुनो कमलेश, या तो जहां मैं हूं वहां भगवान का मंदिर बन जाए, या जहां भगवान का मंदिर है वहां मेरा घर बन जाए। बस ये भावना भाते रहे रोज, ये भाव कि प्रभु मुझे साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिले, और तब तक अन्य साधनों के माध्यम से जितना संभव है करे। हाँ, मैं आमंत्रित हूँ डॉक्टर डीके जैन वाराणसी को, मेरे श्री गुरु चरणों में श्रीफल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो इस पद बिहार में कटनी से अद्यतन लगातार बहुत सक्रिय सहयोग दे रहे हैं, अरिहंत जैन बिट्टू, जो पूर्व पुण्यार्जक परिवार के जो सहयोग सुपुत्र हैं। अरिहंत जैन बिट्टू इनकी बात तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं डॉक्टर सीलचंद जैन उनकी तरफ से नमोस्तु कहना चाहता हूँ। मेरे मुंगावली है मुंगावली से। हाँ। और महाराज जी, मेरा सौभाग्य है, मेरा कल 2 दिन तो मैं ओपीडी और ओटी था तो मैं नहीं दर्शन के लिए आ पाया, लेकिन आज पूरा दिन मैं इसी के लिए प्रयास में था कि हम लोग सब दर्शन के लिए आए। और इस नगरी में, वाराणसी नगरी में को पावन करने के लिए हम लोग सब गदगद हैं। और महाराज जी, एक छोटी सी शंका भी है। हम लोग डॉक्टर हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बीएचयू में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ हृदय रोग में। आप डॉक्टर प्रियंका जैन हैं, वो अपना नेत्र रोग में अपना जैन नेत्रालय के नाम से सेवा दे रही हैं, और हम लोग को 10 साल से ऊपर यहाँ हो गए हैं। हम लोग ने ये देखा महाराज जी कि कोविड में जो भी सावधानियाँ बताई गई, वो सारी सावधानियाँ हमारे जैन धर्म को यदि फॉलो कर कोई है तो लगभग सभी सावधानियां पहले से ही हम लोग लेते आ रहे हैं। तो हम लोग को मतलब ऐसा एज ए डॉक्टर और समाज में ऐसा मतलब जैन धर्म को भी आगे ले जाने के लिए हमें क्या मैसेज देने चाहिए, जिससे कि वो जो इस तरह की महामारियां हैं वो दोबारा आगे ना मौका पाए। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहले पूरे विश्व में प्रकृति के साथ की जाने वाली छेड़खानी पर रोक लगनी चाहिए। इस महामारी की जड़ क्या है, इसे पहचानना चाहिए। ऐसी छेड़खानी जब तक बनी रहेगी तब तक इस तरह की महामारियां समय समय पर प्रकट होते रहेंगी। प्रकृति के साथ सभी तालमेल बना करके जिए, अपने जीवन शैली में बदलाव लाए, सुविधाएं प्रयोग में ले, लेकिन ऐसी सुविधा न ले जो हमारे जीवन के आंतरिक सामंजस्य को बिगाड़ती हो। जैन जीवन शैली इसमें बहुत मददगार है, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं और पूरे विश्व के लोग जैन जीवन शैली को अपनाकर अपना जीवन विशुद्ध बनाएं। खासकर जैन लोग स्वयं अपना आचरण ऐसा करें ताकि सबके बीच एक अच्छा आदर्श बना सके। अरिहंत जैन बिट्टू, कटनी।
पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, समय आजकल जल्दी जल्दी लौट के आ रहा है। 1 साल पहले मार्च में जो कोविड की पोजीशन थी, आज फिर वही पोजीशन बनती जा रही है, जिस कारण हमारी रथ यात्रा भी जो है आगे के लिए बढ़ गई या कैंसिल हो गई। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि महाराज श्री बुरा वक्त बार बार लौट कर ना आए? बहुत अच्छी बात की। बुरा वक्त बार बार लौट कर ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला काम तो ये करना चाहिए कि उन दरवाजों को बंद रखना चाहिए जिससे बुरा वक्त आता है। समझ गए? और दूसरी बात, बुरा वक्त आए तो उसको अच्छा बनाने का इतना पुरुषार्थ जगा देना चाहिए कि वो खुद अच्छा हो जाए, तो वक्त कभी बुरा हो ही नहीं। ये प्रयास करना। पंकज पार्षद ललितपुर जमुनी प्रमाण सागर सेवा संघ नहीं है, ये बात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे पूर्व पुण्यार्जक नहीं है, श्री इंजीनियर रमेश जी सतना जगुनायतन के निर्माण मंत्री हैं। हाँ, पूर्व पद यात्रा के संयोजक। पूर्व मुनिद्वय के चरणों में सभी ने नमोस्तु। मुनिश्री, दीपक कभी बोलता नहीं है, उसका परिचय उसकी रोशनी दिया करती है। हमारे में ऐसे कौन से गुण हो कि हमारा भी परिचय स्वयं प्राप्त हो जाए, कृपया बताने का कष्ट। इसके लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, अप्रदीवो भव। स्वयं को दीपक बना दो, अपने भीतर प्रकाश प्रकट करो, स्वयं के अंदर गुणों का इतना विकास कर लो कि तुम्हें तुम्हारा परिचय देने की जरूरत ही न पड़े। जहाँ तुम खड़े हो वहीं तुम्हारा परिचय हो जाए, और इसी के बल पर हम अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बना सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री